हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके दो रूल होते हैं। पहला होता है केसीएल, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा होता है केवीएल। तो आज हम दोनों रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली केसीएल और केवीएल की मदद से हम कोई भी सर्किट, जो हमारा कोई नेटवर्क सर्किट होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जो केसीएल होता है, वो केसीएल बेसिकली क्या होता है, ये अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स होता है जो किसी नोड या जंक्शन पे आके मिलती हैं, उनका अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक मीन्स विद द साइन। जैसे यहाँ पे मैंने एक नोड दिखाया हुआ है। इस नोड पे देखिए 5 करंट हैं, कुछ करंट इसमें आ रही हैं, कुछ करंट जा रही हैं। तो हमें केसीएल क्या बताता है कि जो इनकमिंग करंट हैं और प्लस आउटगोइंग करंट है, इनका सम जो है 0 होगा। समेशन ऑफ आई एन इज इक्वल टू 0। मतलब जितनी भी करंट जा रही होंगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी जाने वाली करंट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और आने वाली करंट होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं कि माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, माइनस I4, और यहाँ पे आने वाली कौन कौन सी करंट है। आने वाली करंट है, एक तो I2 है और एक I3 है। ठीक है। तो इनको प्लस लेंगे, बाकी सबको माइनस लेंगे। अब हम इसको माइनस वाले को उधर भेज देते हैं। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I5। मतलब आने वाली करंट, किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट, ठीक है, इनका सम 0 हो गया। ठीक है। अब हम एक यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं। अब हम उस सर्किट में देखेंगे, जैसे मान के चलो ये मेरा कोई एक सर्किट है। यहाँ पे एक मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ही मुझे नोड मिल गया। तो जो ये नोड होगा, जब हम केसीएल सॉल्व करेंगे तो इस नोड से हम क्या देखेंगे, इस नोड से हम देखेंगे कि करंट कौन सी यहाँ पे जा रही है और कौन सी करंट यहाँ पे आ रही है। सपोज दैट ये R1, ये R2, ये R3, ये वोल्टेज भी है। तो हम जब भी केसीएल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधे सब जाने वाली करंट ही मानेंगे। ठीक है। जो वैल्यू निकल के आएगी हम उसको बाद में देखेंगे। बेसिकली हमें केसीएल सॉल्व करते समय ये देखना है कि जो भी करंट होगी यहाँ से, वो सारी जाने वाली करंट ही हमें मानना है। जो भी वोल्टेज मानेंगे हम पोटेंशियल, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। और ये किसके संरक्षण पे आधारित है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे आधारित है। याद रखने का तरीका मैं बता दूँ, केसीएल में सी क्या होता है, चार्ज। ठीक है। वैसे तो केसीएल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, लेकिन हम याद रखने के लिए सी फॉर चार्ज, तो सी फॉर यहाँ पे हम यहाँ चार्ज, इसको चार्ज कंजर्वेशन देख लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। तो देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम और जो उसका लगा हुआ ईएमएफ है, उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। कि जितने भी हमारे वोल्टेज उस हमारे सर्किट में आएंगे, उनका सम 0 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स इन सारे वोल्टेज सोर्स को क्या, इन सारे रेजिस्टेंस और ये लगा हुआ वोल्टेज इसको क्या कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो करंट यहाँ पे कैसे फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी। ये सब देखो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसके करंट इधर जा रही है, तो जो करंट जब यहाँ पे इंटर करेगी प्लस में, तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये तो माइनस प्लस है ही, यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा, यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा, और यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो जब पहले इस पॉइंट पे आएंगे तो इसको प्लस लेंगे। तो प्लस का IR1, यहाँ पे कहाँ पे आए, माइनस V1, फिर कहाँ पे आए, प्लस IR2, फिर यहाँ पे क्या आए, प्लस IR3, फिर प्लस IR4। ठीक है। प्लस का IR4 आ गए, और फिर यहाँ पे आएंगे तो पहला टर्मिनल क्या मिल गया, V इज इक्वल टू 0। तो V प्लस V1 इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगर करंट की डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये जो ड्रॉप होगा, ये हमारा करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस IR होगा।
ठीक, अगर हमने प्लस माइनस ऐसे दिखाया है तो करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस आई आर होगा। अगर हम एक और रेजिस्टेंस ले लें और प्लस आई आर हमने ड्रॉप ऐसे दिखाया है, करंट इधर फ्लो कर रही है, तो जो इसमें ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस का आई आर होगा। ठीक है, ये एक समझने के लिए है। बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप देगा, और जो वोल्टेज अगर सोर्स दिया हुआ है तो उसमें पोलरिटी हमें पहले से पता रहेगी। ठीक है, तो हमें या तो पहला पॉइंट लेना है या तो दूसरा पॉइंट लेना है। जो लेंगे, जिस पॉइंट को लेंगे, हमेशा पूरे सर्किट को सॉल्व करते समय वही पॉइंट हमें लेके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इस पॉइंट पे प्लस ले लिया फिर आगे वाले गए तो इसको दूसरे वाले पॉइंट को ले लिया। ठीक है, तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा केवीएल होता है किसके संरक्षण पे बेस्ड होता है, केवीएल होता है हमारा बेस्ड होता है एनर्जी के कंजर्वेशन पर, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो केसीएल किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे, और केवीएल किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।